हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए शेड्यूल निकाल रहे होंगे अपना, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। देखो जरा ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं तुमको बताऊंगा और कभी भविष्य में इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो ध्यान से। इन ए गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें आप सब लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा होता है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हर एंगल जो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, जैसे ये एंगल होगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल होगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना पता होना चाहिए तुमको। और हर साइड बराबर होती है, हर साइड बराबर होती है। पूछ क्या रहे हैं ये, जितने भी सर्कल यहाँ पे बने हुए हैं सभी की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। परिमाप निकालना है, यानी कि चारों साइड्स, तीनों साइड्स का सम निकालना है तुम लोगों को। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो ये सारे के सारे जो भी सर्कल्स हैं, सारे के सारे सर्कल्स को अगर मैं इस तरीके से मिला दूं, ठीक है, तो इनकी रेडियस जो है 5 5 है भाई। तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। यानी कि ये 20 सेंटीमीटर तो ये हमको दिख रहा है साफ साफ। इसमें तो कोई दिक्कत किसी को आनी नहीं चाहिए कि 20 सेंटीमीटर कैसे आ रहा है। ठीक है, कहानी का असली ट्विस्ट है यहाँ पे कि ये मैं लाइन कैसे निकालूं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। यहाँ पे देखो, अगर मान लो ये है, तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, ये 60 डिग्री है मान लो। ठीक है, और एक सर्कल मैंने इस तरीके से बना दिया इसको टच करते हुए। तो आप जरा नोटिस करो, ये यही कहानी कहना चाह रहा है आपसे। ठीक है, इसी कहानी को कहना चाह रहा है आपसे। और मैंने यहाँ से ये बना दिया इस तरीके से, ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट बन जाएगी। और ये 30 डिग्री रह जाएगा हमारा, ये हमारा 30 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुमको इसको बनाना है। तो बड़ा आसान होता है। मैंने पिछली बार भी सेशन में तुम लोगों को बताया था कि अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इनके साइड्स का जो रेशो बनता है 1 2 और √3 का बनता है। 1 2 और √3 का इनका साइड का रेशो बनता है। अब जरा देखो ध्यान से, इस पे आते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखो भाई, अगर मैं इसको मिला दूं यहाँ से यहाँ तक, कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसको देख लो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये रेडियस है, ये 5 हो जाएगी। ठीक है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा, और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब जरा ध्यान से बताना, 30 के सामने 5 है तो 60 के सामने 5 √3 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अगर 30 के सामने 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5 √3 हो जाएगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर ये 5 √3 है तो ये तो भाई टेंजेंट है, ये भी 5 √3 हो जाएगी। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सारी की सारी साइड्स, ये 5 √3 होगी, ये भी 5 √3 हो जाएगी, ये भी 5 √3 हो जाएगी, ये भी 5 √3 हो जाएगी। लेकिन मुझे तो पेरीमीटर निकालना है, इसका परिमाप निकालना है, तो एक साइड ऐड कर लो, मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेंगे, यानी कि 20 + 10 √3। एक साइड हमारी आ गई 20 + 10 √3, और ऐसी ऐसी 3 साइड है तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यही तुम्हारा परिमाप बन के आ जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा, 60 + 30 √3। अब 30 वाला कॉमन लिया जाए, 30 वाला कॉमन ले लेना, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो आराम से 30 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, 30 × 2 = 60, 2 + √3 अंदर रह जाएगा। आ गया पेरीमीटर हमारा निकल के, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक क्या है, लॉजिक यही लगता है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझते हैं। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, एक क्वेश्चन और समझते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये 2019 मेंस का है, एसएससी सीजीएल का। अब देखो क्या कह रहा है, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, इधर कर लिया हमने, ऐसे कर लिया। चलो भाई, क्या कह रहा है ये, इन ए गिवन फिगर ए सर्कल टचेज द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो ये एक हमारा चतुर्भुज है PQRS, इसकी साइड्स को टच करता हुआ एक सर्कल बना दिया, इन सर्कल इसको बोलते हैं, अंतःवृत्त। रेडियस जो है सर्कल की 9 सेंटीमीटर की है। RSP यानी कि ये वाला जो है, ये 120 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल्स टू SRQ, यानी कि ये भी हमारा 120 डिग्री दिया हुआ है।
और ये 60 डिग्री के दिए हुए हैं, ये 60 डिग्री का दिया हुआ है और ये वाला भी 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, अब देखो ये डेफिनेटली ये साइड्स बराबर होंगी, ये एंगल्स बराबर हैं, ये एंगल्स बराबर हैं, साइड्स बराबर ही हैं, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इस चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखो ये सेंटर है यार, सेंटर से अगर मैं यहाँ पे खींचूं ये 90 डिग्री बनाता है ना, मुझे सारी की सारी साइड्स चाहिए, यहाँ पे खींच दिया मैंने इसको, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर ये 30 डिग्री हो जाएगा। जो केस यहाँ बनेगा वही केस यहाँ बनेगा, और जो लाइन के जो लेंथ यहाँ पर आएगी वही लाइन की लेंथ यहाँ पे आएगी, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आएगा, बताओ भाई कौन सा कॉन्सेप्ट काम में आएगा, कि ये टच कर रही हैं हमारी, तो ये दोनों साइड्स कैसी होती हैं, स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, एक्सटीरियर एंगल से टच कर रही हैं, तो ठीक है। देखो जरा ध्यान से, अब इसकी रेडियस 9 है यार, 9 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस हो गई। 60 के सामने 9 आ रहा है, तो 30 के सामने कितना लिख दूं, 9/√3। 30 के सामने कितना आ जाएगा, 9/√3, ठीक है। अगेन वही रिपीट हो रहा है, 30, 60, 90, 30 के सामने 60 के सामने 9 यानी कि √3 की वैल्यू है, तो 30 के सामने 1 की वैल्यू बताओ तो क्या आ जाएगी, 9/√3, ठीक है। तो ये भी 9/√3 हो गई, ये भी 9/√3 हो जाएगी और ये भी 9/√3 हो जाएगी। चलो भाई ये तो साइड्स पता लग गई, अब मुझे इनके बारे में पता करना है। ये 60 डिग्री है, अब देखो ये भी आसान हो जाएगा, यहाँ से देख लो जरा, ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, और इसको इस तरीके से बना दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 है तो ये 30 रह गया, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब तुम बताओ ये 9 है, अगेन 60 के सामने 9/√3 हो जाएगी यार, ये भी 9/√3 हो जाएगी। मैंने तुमको पहले ही बता दिया साइड्स बराबर हैं, 9/√3, ये भी 9/√3 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर मुझे निकालना है, यानी कि परिमाप मुझे निकालना है अगर इसका, तो परिमाप कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स ऑफ 9/√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, 3 3 9, यानी कि 24√3 हमारा आंसर आ जाएगा, 24√3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। 2000 मेंस का क्वेश्चन है, 2019 मेंस का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आगे सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो भाई मेरे चैनल को, तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है इस बार एसएससी सीजीएल में। थैंक यू।